जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सारी संगत को जय गुरु जी, जय श्री राम। जो अयोध्या व राम मंदिर की दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबके घर दिवाली खुशियां लेके आए। गुरु जी के मंत्र जाप के साथ ही मैं आज का शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। संगीत जी, आप भी बोलिए, आज बहुत बड़ा दिन है दिवाली का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। आई लव यू गुरुपा। आपको भी बहुत बहुत दीपावली की शुभकामनाएं। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरु जी उन्हें भरपूर दें। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। दुनिया छोड़ सकती है, दुनिया छोड़ सकती है मेरा साथ, पर मेरे प्यारे गुरु जी मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाते। मैं कहीं भी रहूं, जिस भी हाल में रहूं, वो हर पल मेरा साथ निभाते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं, जब भी मेरे पास आओ मुस्कुराते हुए आओ। सारी रुकावटें मुसीबतें आपकी अपने आप खत्म हो जानी है। मैं सबकी समस्याएं जानता हूँ, पर जो तुम्हारे बहम है वो सब काम में रुकावट बनते हैं। आज तक तुम्हारा कोई भी काम नहीं रुका है और आगे भी मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। संगत जी, आपको इस बात का शुक्राना करना चाहिए परमात्मा का कि उन्होंने हमको खाना पीना, रहने को घर, सोने के लिए बिस्तर, ये सब चीज़ हमें मिल गई, तो हमें शुक्राना क्यों नहीं करना उस परमात्मा का। यही तो मेन चीज़ है। धन लेके थोड़ी हमने सोना। तो इन सब चीज़ों का डेली आपको परमात्मा का शुक्राना करना है। और उससे भी बड़ी बात, जो आज का दिन भी दिया गुरु महाराज जी ने अपने साथ हमको, उसका भी हमें शुक्राना करना है। तो गुरु जी कहते हैं कि आज तक तुम बताओ, कोई तेरा काम रुका है जो अब रुकेंगे? काम कर रहा हूं, आगे भी मैंने ही करना है। संगत जी, जब तुम्हारा प्यो मीन्स पिताजी, गुरु जी बैठे हैं तो किस बात का डर संगत को। मैंने सब सही कर देना है, विश्वास रखो मेरे पर। कितनी प्यारी वर्डिंग्स हैं। मैंने सब कुछ कर देना है, पर विश्वास तो रखो। अपने भाव अच्छे रखो कि हमारे गुरु जी सब कुछ हैं। गुरु जी के होते हैं हमें कुछ नहीं होने वाला। संगत जी, कुछ भी नहीं। गुरु जी कहते हैं, सत्य कभी नहीं छुपता। तुम्हारे अहंकार ही तुम्हें, जो तुम्हारे अंदर जो अहंकार है वो तुम्हें सब कुछ कराता है। जैसे आप काफी ऊपर या बहुत पैसे वाले मान लीजिए होते हैं, जैसे ही मतलब कहने का, गरीबी रेखा से उठकर जब तुम पैसे वाले बन जाते हो, तब तुम में मैं आ जाता है और तुम अपना बीता हुआ समय सब भूल जाते हो। मैं का अर्थ है अहंकार। अपना पुराना समय सब भूल जाते हो कि कितनी मुश्किलों से मैं आज यहाँ पहुंच जाऊं। अहंकार की दुनिया में जीने लगते हो। जिसको अहंकार हो गया, परमात्मा धीरे धीरे उससे दूरी बना लेते। मुझे तो सब जगह सब कुछ याद रहता है। ना जाने तुम अपने बुरे समय को कैसे भूल जाते हो। हमेशा हर चीज को याद रखो। अहंकार तो आपका सब कुछ नष्ट कर देगा। अहंकार है वो सब कुछ नष्ट कर देता है। रावण जैसे ज्ञानी कोई नहीं था संगत जी। वो शिव जी, महाशिव का भी भक्त था, और परंतु उसको अहंकार और मैं
ने उसका सब कुछ खत्म कर दिया। उसकी स्टोरी आप जानते ही हैं कैसे हुआ, इसलिए मैं डिटेल नहीं बताऊंगी। मैंने एग्जाम्पल दिया है कि एक अहंकार ने मैं रावण का खत्म कर दिया। उसको पानी पिलाने तक वाला कोई भी नहीं रहा। संगत जी, हनुमान जी का एक मंत्र बता रही हूँ जो आपके शत्रुओं का नाश कर देगा। बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। यदि आपका कोई शत्रु आपका बुरा कर रहा है, पीड़ा पहुंचा रहा है, तो प्रातः स्नान करके अथवा सोने से पहले इस मंत्र का जाप करें। मंत्र है, ध्यान से सुनिए। ओम नमो भगवते हनुमते महारुद्राय नमः। एक बार मंत्र फिर से रिपीट करती हूँ। ओम नमो भगवते हनुमते महारुद्राय नमः। संगत जी, इस मंत्र जाप को अवश्य कीजिए, छोटा सा ही है, याद हो जाएगा। संगत जी, गुरु जी कहते हैं मालिक के बाद सबसे ऊंचा दर्जा माँ बाप का होता है। परमात्मा के बाद कौन है? माँ बाप। अगर हम उनकी कदर नहीं करेंगे तो प्यार कहाँ से सीखोगे? यदि हम अपनों की कदर ना करेंगे तो दूसरों की कदर कैसे करेंगे? संगत जी, आप अमीर हैं। अगर आप किसी बेरोजगार को काम दोगे, किसी की ज़रूरतमंद की मदद करोगे, तो ईश्वर भी आपको आशीर्वाद देंगे, खुशियाँ देंगे। आपको भी अच्छा लगेगा कि मैंने इस जन्म में एक छोटा सा किसी का मदद किया है। वो मदद आपको ना जाने कहाँ कहाँ काम आएगी, पर आपने ये भाव नहीं रखना है कि मैं मदद कर रहा हूँ तो मेरे को ये मिले ये मिले। निस्वार्थ मदद करनी है आपने, कि किसी को उसका बताना भी नहीं है कि मैंने किसी की मदद की है। बताने से ना उस चीज का असर धीरे धीरे खत्म हो जाता है। संगत जी, संगत जी, 25 तारीख को एकादशी है। ध्यान से सुनना, बहुत छोटा सा उपाय है। 25 तारीख को, 25 जनवरी जो आ रही है, एकादशी है। उस दिन संगत जी, आप सभी से प्रार्थना करूंगी कि गाय को गुड़ खिला देना और खिलाने के बाद गौ माता का स्पर्श करना। बहुत ब्लेसिंग्स मिलेंगी गुरु महाराज जी की। संगत जी, जो बात बताने जा रही हूँ वो सिंपल है पर पावरफुल है। संडे के दिन तांबे के लोटे में लाल फूल डालकर सूर्य भगवान को जल अर्पित कीजिए, चढ़ा। अगर ऐसा करोगे तो आपके दुखों का नाश होता है। यदि आप रोज सूर्य को जल चढ़ाते हो, ओम सूर्य देवाय कहते हो और जल में गुड़ डालकर चढ़ाने से बीमारियों से भी छुटकारा मिलता है। संगत जी, और जल में शक्कर डालने से जो आप जल सूर्य देवता पे चढ़ाओगे, उसको चढ़ाने से धन की कमी दूर होती है। अगर आप अपने शत्रुओं से परेशान हैं तो आपने उनका कुछ बुरा नहीं करना, सिर्फ जल में लाल मिर्च डालकर चढ़ाने से जो शत्रु होते हैं उनसे छुटकारा मिल जाता है। संगत जी, ये छोटी छोटी बातें हमारे जीवन की काफ़ी समस्याओं को ख़त्म करती है। परंतु हम तो यही कहते हैं हमारे पास समय नहीं। संगत जी, समय तो निकालना पड़ेगा। ऑफिस जाने को समय निकालते हो, खाना खाने को निकालते हो, दोस्तों से घूमने फिरने के लिए समय निकालते हो, तो इस समय इतना सा कार्य करने में कितना समय लगेगा? कुछ भी नहीं ना कोई खर्चा है। मैं ये चाहती हूँ मेरी संगत अपने जो परमात्मा ने आपको लाइफ दी है, छोटे छोटे उपाय करके उसे और अच्छा बनाए।
मुझे खुशी होगी कि मेरी बताई हुई बातों से आपका कोई भला हो रहा है। संगत जी, गुरु जी का आदेश है, जो प्रसाद सत्संग में मिलता है उसे किसी को मत दिया करो। ऐसा करने से जो गुरु महाराज आपको ब्लेस करते हैं वो ब्लेसिंग्स किसी और के पास चली जाती हैं। समझ गए संगत जी? संगत जी, एक और वर्ड मीन्स गुरु जी कहते हैं कि उम्मीद में बहुत ऊर्जा होती है। उम्मीद जैसे कि प्रार्थना में शक्ति होती है, और हम ये समझ ही नहीं पा रहे कि कैसी शक्ति। संगत जी, यदि किसी काम में आप अपना जो काम कर रहे हो उसमें मन लगा के किया, पूरी श्रद्धा से किया, और धीरे धीरे उस कार्य में आपको जब सफलता प्राप्त होगी, सफलता एकदम नहीं प्राप्त होगी। गुरुजी देने को आपको छप्पर फाड़ के अभी दे दे, पर पुराने जन्म में हम जो कर्म करके आए ना, उसका फल तो हमें भोगना ही है। तो जो सफलता मिलेगी वो धीरे धीरे मिलेगी। उस कार्य को करने से बाद में वो बड़ी सफलता में बदल जाएगी। गुरु जी का कहना है, यदि हर कोई कार्य उम्मीद लगा कर करते हैं तो उस कार्य को ध्यान से करो, सफलता पाओ। उम्मीद में बहुत शक्ति है। गुरु जी का कहना है, तुम क्या सोचते हो कि मुझे कुछ पता नहीं चलता? मुझे सब पता है। तुझसे अपना खुद का घर लेना चाहते हो, तुम्हारा वो सपना है और मैं जल्द ही पूरा करूंगा। जिनका ये सपना है, जिनके पास घर नहीं है, धीरे आज किसी का नंबर, थोड़े दिन बाद किसी का, मतलब एकदम नहीं संगत जी, कहने का उनका अर्थ है जो तुम्हारा ये सपना है मैं उसे पूरा करूंगा। ये ब्लेसिंग्स आज ही आई हैं। संगत जी बता रहे हैं, जिस घर में कलेश अशांति होती है, अधर्म होता है, उस घर में लक्ष्मी आने के बाद भी मुड़ जाती है। इसलिए घर में शांति बनाए रखना, घर में कलेश ना करना, ये गुरु जी को बहुत पसंद है। घर में शांति प्यार बना रहे, इसलिए हमें गुरु जी की अगर हम संगत है, उनके बताए हुए मार्ग पे चलना ही होगा। जीने के लिए धन तो आवश्यक है, पर उसे इतना भी जरूरी नहीं बना लेना चाहिए कि परिवार में, समाज में अशांति की जगह बन जाए। समझ गए संगत जी? कहने का मतलब धन हो वो भी जरूरी है, इतना भी जरूरी नहीं कि आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो रही उसके बाद भी बचे, फिर भी आप अपने परिवार पे ध्यान नहीं दे रहे, अपने लोगों पे ध्यान नहीं दे रहे, तो आपका परिवार है उस पे भी ध्यान दो। परिवार सुखी तो आप खुद ऑटोमेटिकली सुखी हैं। रुचि इतना ध्यान रखते हैं संगत जी, फिर भी हम मनुष्य हैं, ना जाने फिर भी अपने मार्ग से भटक जाते हैं, सब कुछ पता होते हुए भी संगत जी। पर अब हमें धीरे धीरे शांत होना है। हम सबकी उम्र डे बाय डे बढ़ती ही जा रही है, तो अपनी जिंदगी में शांति लानी है। शांत रहने से आपके घर में भी शांति, परमात्मा को भी अच्छा लगता है। जिस घर में शांति होती है उस घर में रहना। और गुरु जी का एक था शांति और सफाई। गुरु जी बहुत सफाई वाले थे संगत जी, बहुत सफाई चाहते थे वो। और संगत को भी यही कहते हैं, अगर सफाई होगी तो लक्ष्मी वास करती है। पूजा पाठ करो, अच्छी बातें करो, गलत लोगों से दूर रहो, किसी के इतना करीब ना जाओ, किसी को गलत मत कहो। अगर कोई आपको गलत बोल रहा हो, आप गुरु जी की संगत हो, उसका काम अपने गुरु महाराज पे छोड़ दो
किसी को आपको सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं। और सबका आशीर्वाद लो, पुण्य कमाओ। संगत जी, सबसे बड़ी बात है सबका खूब आशीर्वाद लो। आशीर्वाद, जो कि इस आशीर्वाद में बहुत ताकत होती है, क्योंकि आशीर्वाद में कमाए गए पुण्यों का फल हमें मिलता है। सबका आशीर्वाद लिया करो संगत जी। न जाने इस आशीर्वाद को लेकर आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हो। चाहे माता पिता हो, परमात्मा हो, जितने भी बुजुर्ग हों, जरूरी नहीं है कि वो कोई किसी हम बुजुर्ग से बात करें तो पाँव छू लो। ना जाने वो किस रूप में आपको क्या आशीर्वाद दे दें। आशीर्वाद हमेशा दिल से निकलता है। अपने माँ बाप के चरण छुओ जिनमें जन्नत होती है। संगत जी, ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो गलतियां ना करता हो। गलतियां तो इंसान से ही होती है ना। गलती करने से हम जो सीखते हैं उसकी बख्शीश ही मिलती है। कोई भी इस जन्म में परफेक्ट नहीं है। अगर हमने जन्म लिया है, पिछले जन्म में भी तो गलतियां की हैं, तो इस जन्म में सुधारने का मौका मिला है। इस जन्म को तो सुधार लो। समझ रहे हो ना पर संगत जी, बहुत प्यारी प्यारी बातें गुरु महाराज हमें बता देते हैं, छोटी सी ही बात को बताकर। पिछले जन्म में जो हमने किया है उसको सुधारना अवश्य है, ताकि आने वाला जन्म सुधर जाए। संगत जी, जिसने गुरु जी को पा लिया उसकी तो लॉटरी ही लॉटरी है। लॉटरी हमेशा पैसों की ही नहीं होती। लॉटरी का अर्थ है गुरु जी को पाना, माँ बाप का प्यार पाना। अगर माँ बाप से कोई बात पसंद नहीं आए तो बच्चों को शांत रह के ध्यान से उन बातों को समझना और वो कार्य गलत ना करें दोबारा, जिससे कि किसी को ठेस पहुंचे। गुरु जी संगत को अपने बच्चों की तरह देखते हैं, सबका ख्याल रखते हैं। जब परमात्मा प्यारा, इतने प्यारे गुरु जी हमारे साथ हैं तो हमें क्या गम है। हम सबसे भाग्यशाली हैं संगत जी कि गुरु जी ने हमें अपनी संगत बनाया और हर बुरे कार्य से दूर करने के लिए समझाया। इवन आपकी हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है तो भी आपको मैसेज आता है, बेटा ऐसा कर ऐसा कर। घर में जो चीज़ें हमसे सुधार कर आपके बॉडी के लिए भी वो इतनी अच्छी अच्छी रेमेडीज या उपाय बताते हैं कि हमें डॉक्टर की जरूरत ही नहीं होती। परमात्मा से हमें यही है, गुरु महाराज जी से कहना कि हमें हमेशा सच्चाई की राह पर अच्छे कर्मों की तरह, किसी का बुरा ना हो, हम कितने ही बड़े क्यों ना हो जाएं, नीवा होकर रहें।